क्रीमिया पर कब्जा तो रूस का है, मगर यूक्रेन 9 साल बाद फिर से क्रीमिया को अपने नक्शे में शामिल करने की कवायद शुरू कर चुका है। और जानते हैं, इसकी शुरुआत वो वैसे साल 2022 में क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर हमले से शुरू कर चुका था, मगर बीते एक सप्ताह से क्रीमिया के अलग अलग इलाकों में यूक्रेनी सेना की तरफ से ताबड़तोड़ ड्रोन स्ट्राइक की जा रही है। सबसे ताजा मामला क्रीमिया के जानकोई का है, जहां कैलिबर मिसाइलों से भरी ट्रेन को उड़ा दिया गया। लोकोमोटिव डिपो और फ्यूल स्टोरेज भी तबाह कर दिए गए। ऐसे में सवाल यह है कि यूक्रेन का क्रीमिया रेड लाइन क्रॉस करना कहीं बाइडेन का प्लान तो नहीं। देखिए ऑपरेशन क्रीमिया की इनसाइड स्टोरी क्या है। एक तरफ क्रेमलिन में दो जिगरी यार गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिल रहे थे, तो वहीं मॉस्को से करीब 1700 किलोमीटर दूर क्रीमिया में ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक कर रही थी। बीते कुछ महीनों में क्रीमिया को लेकर यूक्रेन की आक्रामकता इस बात का संकेत तो दे ही रही थी कि आने वाले वक्त में क्रीमिया रूस और यूक्रेन की सेना के बीच फाइनल फ्रंटियर बनेगा, मगर किसे पता था कि ये सब इतनी तेजी के साथ होगा। जी हां, क्रीमिया वाले बैटल ग्राउंड से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक क्रीमिया पर पहला हमला, कैलिबर मिसाइलें ले जा रही रूसी ट्रेन पर ड्रोन स्ट्राइक। क्रीमिया पर दूसरा हमला, जानकोई में मौजूद रेल यार्ड पर भी यूक्रेन का हवाई अटैक। क्रीमिया पर तीसरा हमला, लोकोमोटिव डिपो और फ्यूल वेयरहाउस में भीषण तबाही। क्रीमिया पर चौथा हमला, जानकोई में मौजूद रूसी सैन्य अड्डे पर भी बमबारी। ये कोई पहला वाकया नहीं था। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन की तरफ से क्रीमिया पर लगातार हमले जारी हैं, ताबड़तोड़ बमबारी जारी है, वो भी विध्वंसक अंदाज में। अब सवाल यह है कि आखिर क्रीमिया पर यूक्रेन ने पुतिन की रेड लाइन क्रॉस कैसे की? आखिर क्यों क्रीमिया को लेकर ज़ेलेंस्की के तेवर आक्रामक हो चुके हैं? क्यों यूक्रेन हर हाल में क्रीमिया से रूस के पांव उखाड़ना चाहता है, वो भी उस वक्त जब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग मॉस्को में मौजूद है? क्रीमिया पर यूक्रेन की सीरियल अटैक कहीं बाइडेन का प्लान तो नहीं? क्या अमेरिका के इशारे पर ही तो यूक्रेन बारूदी अंदाज में क्रीमिया को नहीं दहला रहा? दरअसल यह आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि जैसे ही जिनपिंग मॉस्को पहुंचे हैं, जैसे ही उन्होंने पुतिन से मुलाकात की है, उसके फौरन बाद ही अमेरिका और नेटो देशों ने ज़ेलेंस्की को गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई तेज कर दी है। ताजा अपडेट यह है कि यूएस ने यूक्रेन को $350 मिलियन के मिलिट्री पैकेज देने का ऐलान किया है। ईयू ने भी यूक्रेन को 1 मिलियन राउंड गोला बारूद देने का ऐलान किया। इसके अलावा कनाडा भी यूक्रेनी डिफेंस को टैंक रिकवरी व्हीकल सौंपेगा। नॉर्वे भी जल्द ही यूक्रेन को जर्मन मेड लेपर्ड 2 टैंक की खेप सप्लाई करेगा। नॉर्थ मैसेडोनिया Su-25S लड़ाकू विमान यूक्रेन को जल्द मुहैया कराएगा। मतलब यह है कि क्रेमलिन में पुतिन जिनपिंग की मुलाकात के दौरान क्रीमिया पर बारूदी घास सीधे तौर पर रूस और चीन को चेतावनी है कि अगर उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ मोर्चाबंदी की तो अमेरिका, यूरोप और नेटो भी यूक्रेन के साथ खड़े होंगे, वो भी पूरी ताकत के साथ। हालांकि क्रीमिया पर यूक्रेन की तरफ से किए गए हमले का पलटवार रूस ने भी किया। बीते 24 घंटे में रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर जबरदस्त तरीके से 21 बार एयर स्ट्राइक की, 9 बड़े मिसाइल अटैक किए। लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि ब्लैक सी और अजोब सागर के बीच मौजूद क्रीमिया पर मौजूदा कब्जा भले ही रूस का हो, मगर अब क्रीमिया को लेकर भीषण जंग शुरू हो चुकी है। हर हाल में क्रीमिया को यूक्रेन में शामिल करने की होड़ शुरू हो चुकी है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2014 में क्रीमिया को लेकर हुई जंग रूस के लिए बेहद आसान थी, क्योंकि यूक्रेनी सेना ने बगैर युद्ध लड़े ही क्रीमिया को रूसी सैनिकों को सौंप दिया था। महज रात भर में ही रूसी सैनिकों ने पूरे क्रीमिया पर टोटल कंट्रोल कर लिया। बस अब उसी क्रीमिया को फिर से हासिल करने की चाहत में यूक्रेन फड़फड़ा रहा है। रूस से अपना बदला लेने के लिए यूक्रेनी सेना एक्शन में है। पश्चिमी देशों से हथियार मांगे जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द क्रीमिया पर फिर से कंट्रोल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।